नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, महत्व, एकादशी महात्म्य व पारण का समय। वीडियो पूरी देखना दोस्तों, क्योंकि आप जो जानकारी लेना चाहते हैं वो पूरी वीडियो देखने से ही मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस साल 2 दिन है अपरा एकादशी। गृहस्थ कब रखे व्रत, जाने पूजा मुहूर्त, पारण समय, महत्व। अपरा एकादशी कब है? अपरा एकादशी का पूजा मुहूर्त, पारण समय और महत्व क्या है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखते हैं। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा करते हैं और अपरा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। अपरा एकादशी का व्रत इस साल 2 दिन है। एक दिन गृहस्थ जनों के लिए है और दूसरा दिन वैष्णव के लिए व्रत होगा। अपरा एकादशी का पूजा मुहूर्त, पारण समय और महत्व क्या है? कब है अपरा एकादशी 2024? वैदिक पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी के लिए आवश्यक ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी तिथि 2 जून रविवार को प्रातः 5:04 से शुरू होगी और ये 3 जून सोमवार को सुबह 2:41 पर खत्म होगी। उदया तिथि के आधार पर अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को होगा, लेकिन हरिवासर 3 जून को सुबह 8:05 पर सूर्योदय के बाद हो रहा है। ऐसे में अपरा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। गृहस्थ जन के लिए अपरा एकादशी व्रत 2 जून रविवार को, वैष्णवजन के लिए अपरा एकादशी व्रत 3 जून सोमवार को। अपरा एकादशी 2024 पूजा मुहूर्त। जो लोग 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे वे आयुष्मान योग में भगवान त्रिविक्रम की पूजा करें। उस दिन आप सूर्योदय सुबह 5:23 से लेकर दोपहर 12:12 के बीच अपरा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। वहीं जो लोग 3 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे वे सूर्योदय बाद से सौभाग्य योग में भगवान त्रिविक्रम की पूजा करें। भगवान त्रिविक्रम श्रीहरि विष्णु के वामन अवतार को कहते हैं। अपरा एकादशी 2024 पारण समय। गृहस्थजन अपरा एकादशी व्रत के पारण का समय 3 जून को सुबह 8:05 से 8:10 के बीच है। इस समय में आपको पारण करके व्रत पूरा कर लेना चाहिए। वहीं वैष्णवजन व्रत का पारण 4 जून को सुबह 5:23 से 8:10 के बीच कर सकते हैं। अपरा एकादशी व्रत का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को संसार में यश मिलता है। विष्णु कृपा से उसका जीवन सुखमय होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके जीवन से कष्ट और पाप दूर होते हैं। जो व्यक्ति अपने गुरु से शिक्षा लेकर उसकी निंदा करता है उसे पाप लगता है, लेकिन वह अपरा एकादशी का व्रत रखता है तो वो इस पाप से मुक्त हो सकता है। मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत को रखने से पापों का अंत होता है। इस व्रत से व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु व्यक्ति के जीवन से सभी दुख और परेशानियों को दूर करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से ब्रह्महत्या, प्रेत योनि, झूठ, निंदा, असत्य भाषा, झूठी गवाही देना, झूठा ज्योतिषी बनना और झूठा वैद्य बनना जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने के लिए सुने व देखें अपरा एकादशी व्रत कथा। शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ। युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने उनको बताया था कि व्रत के प्रभाव से भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों तथा ब्रह्महत्या तक के पाप से मुक्ति संभव है। इसके अतिरिक्त नरकगामी मनुष्य भी इस व्रत के प्रभाव से पाप मुक्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी तथा पुण्यकर्मों की प्राप्ति के लिए किसी कल्पवृक्ष से कम नहीं है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति पाप मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। अपरा एकादशी के मात्र एक व्रत से माघ में सूर्य के मकर राशि में होने पर प्रयाग में स्नान, शिवरात्रि में काशी में रहकर व्रत, गया में पिंडदान, वृष राशि में गोदावरी में स्नान, बद्रिकाश्रम में भगवान केदार के दर्शन या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान के समान फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी व्रत की कथा। महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था।
राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन अवसर पाकर इसने राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी। मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को आत्मा परेशान करती। एक दिन एक ऋषि इस रास्ते से गुजर रहे थे। इन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जाना। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेतात्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत्योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग चला गया।